आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन। हम बड़े हर्ष के साथ आपको हमारे महानईम सेवकाई के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। महानईम सेवकाई का दर्शन पास्टर आई जोसेफ इन्हें 1982 में प्रभु के द्वारा प्राप्त हुआ था। उस दिन से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में यह सेवकाई शुरू है, जिसमें आत्मिक जागृति की सेवा तथा बाइबल पर आधारित अध्ययन सिखाया जाता है। इस सेवा के अंतर्गत प्रत्येक कलीसिया में बेदारी के लिए प्रार्थना और प्रोत्साहन के लिए प्रचार कार्य किए जाते हैं, साथ ही सामाजिक कार्य किए जाते हैं। 2013 में समाज के हित में कार्य करने हेतु महानईम बहुउद्देश्य संस्था का पंजीकरण कर इसकी स्थापना की गई। इस सेवा के अंतर्गत कूड़े कचरे में फेंके गए तथा पारिवारिक आर्थिक परिस्थिति के चलते जिन बच्चों का पालन पोषण सही रीति से होने में असमर्थ, ऐसे बच्चों का पालन पोषण कर भौतिक तथा आत्मिक शिक्षा प्रदान कर उन्हें समाज के लिए जिम्मेदार व्यक्ति बनाने के लिए योजना आश्रम की स्थापना की गई। भूखे को रोटी तथा निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती है। इस सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। महानईम सेवकाई के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं कबूतर की वाणी। इस श्रृंखला के दौरान हम चाहते हैं कि आप इस अध्ययन को सुने और इससे सीखें कि आज हमें कबूतर की वाणी सुनने की आवश्यकता क्यों है। Greetings to you in the most blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के अति उच्च धन्य नाम में आप सभी लोगों का फिर एक बार अभिवादन करते हैं। Once again, I thank God for giving this opportunity to come and meet you and then speak a few words from the Word of God. परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने फिर मुझे एक बार ये मौका दिया कि आप सबके साथ मिलूं और परमेश्वर के वचन से आपसे बातूं। I hope you are happy and your situations are though difficult, God will definitely solve those situations. आशा करता हूँ कि आप सब आनंदित होंगे, भले ही आप इन दिनों में कठिन परिश्रमों का सामना कर रहे होंगे या कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे होंगे। निश्चित जानिए कि परमेश्वर उन सब का समाधान आपको देगा। May God's grace come and give you new strength and power to overcome every situation. और हर एक परिस्थिति के ऊपर जय पाने के लिए परमेश्वर अपना अनुग्रह आप पर करे। Beloved, we are seeing several names in the Bible. प्रियो, हम बाइबल में कई नामों को देखते हैं। Even about Abel, जैसे हाबिल के बारे में I was seeing in the open Bible. ओपन बाइबल में मैं देख रहा था। Abel means breath. और हाबिल का अर्थ होता है श्वास। You know, we all have breath. हम सभी के पास श्वास होती है। Without breath, once breath is over, that means the person is also finished. यदि इंसान की श्वास रुक गई तो वो इंसान ही रुक जाता है। So you and I are breath and we live with that breathing, and then even a child is born from the time he is conceived, the child starts breathing. और आप और मैं जो श्वास ले रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से एक देन है। जिस प्रकार जब एक बच्चा माता के गर्भ में होता है तो वो श्वास के द्वारा ही वो उस गर्भ में भी जिंदा रहता है। You know, according to Ephesians 2nd chapter, और इफिसियो अध्याय 2 के अनुसार we are dead in our trespasses and sins. हम अपने पापों में अपराधों में मर चुके थे। And then we are not having life without God. और बिना परमेश्वर के हमारे पास जीवन नहीं था। So we need to check our lives whether we are dead or we are living
in Christ. और इसलिए हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि क्या मैं इस समय में मरा हुआ हूँ या मसीह यीशु में मैं जीवित हूँ। In 17th chapter of John's Gospel, और यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 17 में Jesus is offering a high priestly prayer. यहाँ पे यीशु महायाजकीय प्रार्थना कर रहे थे। And in that high priestly prayer, और उस महायाजकीय प्रार्थना में in John 17:3, और यूहन्ना अध्याय 17 वचन 3 वचन में it says, "And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent." और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। What is the true life? अब यहाँ पे जो सत्य जीवन है वो क्या है? What is the true breath? और यहाँ पे जो सच्ची श्वास है वो क्या है? The true breath is nothing but knowing the true God. और सच्ची श्वास और कुछ नहीं, केवल ये है कि सच्चे परमेश्वर को जानना, Knowing the eternal God. अनंत परमेश्वर को जानना। By knowing Him, eternal God, उस अनंत परमेश्वर को जानने के द्वारा you receive eternal life. आप भी अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। That is why in the verse 3 it says, "And this is the life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast seen." और वचन 3 में इस प्रकार से कहता है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। Beloved, God is one, and at the same time He is three persons. प्रियो, परमेश्वर एक ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो त्रिएक परमेश्वर है। Many people argue with me and other people saying, "Is there any word called Trinity in the Bible?" और कई लोग जो है मेरे साथ वाद विवाद करते हैं और कहते हैं कि क्या बाइबल में त्रिएकता ऐसा कोई शब्द आया है क्या? There is no word called Trinity in the Bible. बाइबल में त्रिएकता ऐसा कोई शब्द नहीं आया है। But we see concept of Trinity right from first book of the Bible till the last book of the Bible. लेकिन जो त्रिएकता का जो सिद्धांत है या दृष्टिकोण है या उसमें एक जोड़ है, वो हमें बाइबल की पहली पुस्तक से लेकर आखिरी पुस्तक तक भी देखने को मिलता है। Father, Son and the Holy Ghost. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। No, they are never subordinate to each other, but they are co-equal, co-eternal, co-powerful. और वे कभी अलग नहीं हुए हैं, लेकिन वो हमेशा एक रहे हैं। वे हमेशा एक समान कार्य किए हैं और एक समान वे आगे बढ़े हैं। So knowing them personally, और उन्हें यदि व्यक्तिगत रीति से जानना है तो, and then moving is definitely eternal life. तो निश्चित ही उनके साथ चलना अनंत जीवन प्राप्त करना है। You are not having only three gods. No, it is three persons in the same Godhead, and they are co-equal. और यहाँ पे तीन परमेश्वर अलग अलग होना ऐसा नहीं है, लेकिन तीन व्यक्तित्व के साथ जीना, उनको जानना, जो एक साथ रहते हैं। So what you have to do here, it says knowing them, that is, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. और हमें अब क्या करने की आवश्यकता है? जिस प्रकार वचन 3 कहता है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। You know, there are people who will say, in this verse there is about Father and there is also about Jesus हो सकता है Christ. कुछ लोग ऐसा करें कि इस वचन में तो सिर्फ मुझे पिता
और यीशु मसीह के बारे में ही देखने को मिलता है। But there is no Holy Spirit. वहाँ पे पवित्र आत्मा का कहीं दिखाई नहीं देता। Holy Spirit means who? Only Spirit. पवित्र आत्मा मतलब एक आत्मा है, He is not a person. वो एक व्यक्ति नहीं है। Beloved, that is wrong. प्रियो, ये गलत है। Holy Spirit definitely is a person and he is also God. पवित्र आत्मा निश्चित रूप से एक व्यक्ति है और वह परमेश्वर ही है। Let's go to Acts of the Apostles आइए समय प्रेरितों के काम की पुस्तक खोले and see what Peter is saying about Holy और Spirit. यहाँ पे पत्रस पवित्र आत्मा के बारे में क्या कहता है। In देखें, fifth chapter of Acts of the Apostles, प्रेरितों के काम अध्याय 5। disciples were selling their own property. अब चेले अपनी संपत्तियों को बेच रहे थे। Now in these days, disciples wanted to acquire more land. लेकिन इन दिनों में ऐसा है कि जो चेले हैं वे बहुत सी संपत्तियों को और यहाँ तक कि जमीनों को खरीद कर अपनी एक संपत्ति बनाना चाह रहे हैं। And then they are more trying to get gold and silver also. और वे ये भी कर रहे हैं कि सोने चांदी को भी खरीद कर अपने पास जमा करके रख रहे हैं। There are people who will take a lot of silver pots and silver vessels. और कुछ लोग तो विश्वासी ऐसे हैं कि वे सोना चांदी की दुकान से चांदी के बर्तनों को खरीद कर अपने घर में शोकेस में रख रहे हैं। There are places where people sell their silver or ever silver. और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वे जो है अपने चांदी के आभूषणों को वो बेचते हैं। And then when we see that those ever silver vessels are never silver. लेकिन हम देखते हैं उन चांदी के पात्रों को जो पहले चांदी की दिखाई तो देते हैं लेकिन कुछ समय के बाद उनकी चांदी ढल जाती हैं। Here in 5th chapter of Acts of the और Apostles, इसलिए यहाँ पे प्रेरितों के काम अध्याय 5 में there is a couple here. यहाँ पे एक दंपति हैं। Chapter 5 verse 1. और अध्याय 5 वचन 1। But certain man named Ananias, और हनन्या नामक एक मनुष्य with Sapphira with his wife sold a possession और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची and then kept back part of the price, his wife also being privily to it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका यह भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। But Peter said, लेकिन पतरस ने कहा, Ananias, हे हनन्या, why has Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और अपनी भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। Is there Holy Ghost here? क्या यहाँ पे पवित्र आत्मा में दिखाई देता है The क्या? word Holy Spirit is definitely appearing there. हम निश्चित रूप से पवित्र आत्मा इस शब्दों को यहाँ पे देखते हैं। Why? क्यों? Because क्योंकि Holy Spirit is definitely present there. क्योंकि पवित्र आत्मा निश्चित रूप से वहाँ पे उपस्थित था। And then they are not lying to any human being there, और वहाँ पे वो किसी मनुष्य से झूठ नहीं बोल रहे थे, but they are lying to Holy Spirit. वे पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे थे। And then they are keeping part of that price land. और जो कुछ उन्होंने भूमि में से रख छोड़ा था उसको अपने पास रखे हुए थे। Then verse 4 says, और फिर 4वां वचन इस प्रकार कहता है, whilst it remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not thine own? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? Why hast thou conceived this thing in the heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। Verse 4 speaks about God. प्रियो, वचन 4 यहाँ पे परमेश्वर के विषय में भी बात करता Who है। is this God in
verse 4. और चौथे वचन में यहाँ परमेश्वर कौन है? This God is none other than the Holy Ghost, which we have seen in verse 3. और यहाँ पे जो परमेश्वर है और कोई नहीं, केवल पवित्र आत्मा है, जिसके विषय में वचन 3 में दिखते हैं। So, look to the scripture intently and conspicuously. इसीलिए जरूरी है कि हमें परमेश्वर के वचन पर बड़े ध्यान से और बारीकाई से देखने की आवश्यकता है। Don't look to the scripture peripherally and try to decide something which is not there in the scripture. और हमें वचन को ऊपर ऊपर देखकर ये निर्णय नहीं लेना है कि वचन में ऐसा नहीं लिखा है। And then here it's very clearly written that why did you lie to God? क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रीति से लिखा गया है कि तुम परमेश्वर से झूठ क्यों बोले। It is the Holy Spirit who is present here. क्योंकि यहाँ पे पवित्र आत्मा जो है विद्यमान है। So what shall we conclude then? तो अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकाले? Can we say God Father is higher and God the Son is lower and the Holy Spirit is much lower? क्या हम यहाँ पे ऐसा निश्चय निकाले क्या कि जो परमेश्वर पिता है वो उच्च है, परमेश्वर पुत्र निम्न है और परमेश्वर पवित्र आत्मा छोटा है? Never, beloved. कभी नहीं मेरे प्रियो। Father, Son and the Holy Ghost, they are co-equal, co-eternal and co-powerful. और पिता पुत्र पवित्र आत्मा अनंत हैं, वे सामर्थी हैं और वे अस्तित्व में हैं। Till Malachi, मलाकी तक we see about Father dealing with his people. पिता अपने लोगों के साथ व्यवहार करते हुए हम देखते हैं। And then we also see that dead people being raised in this period. और इस समय काल के दौरान हम ये भी देखते हैं कि मुर्दे भी जलाए गए। In the Gospels we see Jesus raising dead people. और हम सुसमाचार में देखते हैं कि यीशु ने मुर्दों को जिलाया। In the Acts of the Apostles, which is the time of Holy Ghost, and even now that is continued, the works of Holy Spirit is still continued. और पवित्र आत्मा के कामों को हम प्रेरितों की काम की पुस्तक में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे उसके काम लगातार जारी है। So Holy Spirit is definitely there, and all the 3 periods we see dead being raised, which shows that all the 3 are co-equals. और ये वर्तमान समय में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा विद्यमान है, लेकिन साथ ही जब हम पिछले युगों में जब हम देखते हैं वहाँ पे भी जो मुर्दे जलाए गए वो इस बात का सबूत है कि ये त्रिएक परमेश्वर समय समय से अपने कामों को करते गए और वो एक साथ थे। We need to thank God for this great truth which is in the scripture. और ये परमेश्वर के वचन की जो महान सच्चाई है, इसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। And we need to commit our lives for the unity of Father, Son and the Holy Spirit, and live a unity life in our corporate life. और हमें अपने परमेश्वर को पिता पुत्र पवित्र आत्मा की एकता के लिए धन्यवाद देने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ इस एकता में गटकर अपना जीवन भी एकता के साथ बिताने की आवश्यकता है। May God help us to be united always for His glory, even in our faith of Father, Son and the Holy Ghost. हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि जो त्रिएक परमेश्वर अपनी महिमा में है, हमारा विश्वास भी इसी त्रिएकता पर निर्भर हो। May God's grace continue to be upon each of us to enjoy this truth that is eternal life. और परमेश्वर का अनुग्रह इस प्रकार से हम पर हो कि जो ये अनंत जीवन की सच्चाई है, हम इसमें आनंदित होते रहे। May God help us to know that Father, Son and Holy Ghost be together and they are glorifying and
building the kingdom of और God. परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा को एक साथ देखने पाए जो अपने राज्य का विस्तार कर रहे हैं। By believing on this, you are really enjoying the true breath of God. जब आप इस बात पे विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से आप परमेश्वर की जो सच्ची श्वास है उसके प्रति आनंद करते हैं, That is the true life and eternal life which God gives. क्योंकि यही सच्चा जीवन है और यही अनंत जीवन है। May God's grace continue to be upon each of us, परमेश्वर का अनुग्रह लगातार हम सब पर बना रहे, not to lose this faith which God has given to us. जिससे कि हमारा विश्वास जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हम खो ना दे। Once again, let us read 17th chapter of John's Gospel आइए फिर से एक बार हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय को पढ़े and verse 3. और वचन 3। And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. और अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। We need to pray to God हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है that He may help us to open our eyes and see the truth behind the three persons, and at the same time they are one for God's glory. ताकि परमेश्वर हमारी आंखों को खोले ताकि हम इस त्रिएक परमेश्वर को जो एक है उसके प्रकाशन को देख सके। Whoever you may be, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, we need to accept this truth. हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना है। Accept that these three persons are united in any action and then moving for God's extension of His kingdom. और निश्चित रूप से हमने इस त्रिएकता की एकता की जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना है और इस त्रिएकता की एकता की सच्चाई में आगे बढ़ना है और उसकी महिमा करनी है। Let us tell to the Lord, आइए हम प्रभु से कहें, Lord, here am I. हे प्रभु मैं यहाँ हूँ। As we hear and read about the meaning of Abel's life, प्रभु जब हम इस समय में हाबिल के शब्द के अर्थ को सीख रहे हैं, help us to catch the truth behind the tri-united God. प्रभु हमारी सहायता कर ताकि हम प्रभु जो त्रिएक परमेश्वर है उसके साथ एक हो जाए And to enjoy the eternal life. ताकि हम अनंत जीवन का आनंद ले सके। May God's grace continue to be upon each of us. हम सबके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह ऐसे ही लगातार बना रहे May eternal life be yours and mine. और ये जो अनंत जीवन है आपका और मेरा बना रहे। If we are praying, और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, so may the grace of God continue to be upon us to catch this truth. और इस सच्चाई को हमारे जीवन में पकड़ कर बने रखने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हम पे बना रहे। In our life, हमारे जीवन में we need to be united as the Trinitarian God is united. और जिस प्रकार से जो त्रिएक परमेश्वर एक है, हमने भी अपने जीवन में एक एकता को रखनी है। It says in John's Gospel, और यूहन्ना रचित सुसमाचार में ऐसा कहता है, 10th chapter, अध्याय 10 verse 30. और उसका वचन 30। John's Gospel, 10th chapter, verse 30. यूहन्ना अध्याय 10 वचन 30। It says, I and my Father are one. मैं और मेरा पिता एक है। That means they are inseparable. इसका मतलब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। In the villages, in the forest, we see monkey and monkey child catching together and monkey running from this tree to that tree. यदि हम गाँव की ओर देखें या फिर जंगलों की ओर देखें तो वहाँ पे हमें बंदर दिखाई देते हैं। जो एक बंदर होता है अपने दूसरे बच्चे बंदर को जो है अपने छाती से चिपका कर इस पेड़ से उस पेड़ पे छलांग लगाता है। Even when monkey jumping together to other tree, जब वे एक साथ दूसरे पेड़ पर जब छलांग लगाते हैं, the child is so tightly catching. तब वो जो बच्चा होता है बड़े जोर से अपने पिता को पकड़े होता है। They are inseparable. क्योंकि वे
अलग नहीं है। Same way, उसी प्रकार God is inseparable. परमेश्वर अलग नहीं है। God's grace definitely unites three of them and makes them one. क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है उन तीनों को एक करता है। Shall we all believe in this God who is one but at the same time three persons? आइए इस समय में हम इस परमेश्वर पे जो त्रिएक परमेश्वर है उस पर भरोसा करें, विश्वास करें। Let us once again pray to God. आइए फिर एक बार हम प्रार्थना में जाएं। Tell to the Lord. परमेश्वर से कहें, Lord, today we have learned that through Abel's life प्रभु जी आज हाबिल के जीवन से हमने इस सच्चाई को सीखा है that it is breath and a true breath which we have to have in our lives. कि जो श्वास है प्रभु हमारे जीवन में वो एक सच्ची श्वास बनकर हमारे जीवन में बनी रहे। Let's close our आइए हम eyes. अपनी आंखों को बंद करें। Father, we thank you for this day. पिता आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद। Help us to be a people who are having true breath in our lives, O Lord. सहायता कर प्रभु कि हम वो लोग होने पाए जो सच्ची श्वास को लिए हुए हैं। Help us to be people who are having true life in our life and then enjoying eternal life with the Father. और प्रभु सहायता करके हम ऐसे लोग होने पाए कि सच्चे जीवन को अपने में संजोए रखने पाए और अनंत जीवन का आनंद लेने पाए। पिता Glorify your name. तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु। In Jesus' name we offer this prayer, our Father. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता। Amen. आमेन। Amen. आमेन। प्रियो, हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप कबूतर की वाणी इस कार्यक्रम को हर शुक्रवार सुबह 10 बजे से 10:30 के बीच शुभ संदेश टीवी चैनल पर देख सकते हैं। यदि आपके पास इस संदेश से संबंधित कोई प्रश्न है या आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम बड़े हर्ष के साथ आपको हमारे महानईम सेवकाई के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। महानईम सेवकाई का दर्शन पास्टर आई जोसेफ इन्हें 1982 में प्रभु के द्वारा प्राप्त हुआ था। उस दिन से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में यह सेवकाई शुरू है, जिसमें आत्मिक जागृति की सेवा तथा बाइबल पर आधारित अध्ययन सिखाया जाता है। इस सेवा के अंतर्गत प्रत्येक कलीसिया में बेदारी के लिए प्रार्थना और प्रोत्साहन के लिए प्रचार कार्य किए जाते हैं, साथ ही सामाजिक कार्य किए जाते हैं। 2013 में समाज के हित में कार्य करने हेतु महानईम बहुउद्देश्य संस्था का पंजीकरण कर इसकी स्थापना की गई। इस सेवा के अंतर्गत कूड़े कचरे में फेंके गए तथा पारिवारिक आर्थिक परिस्थिति के चलते जिन बच्चों का पालन पोषण सही रीति से होने में असमर्थ, ऐसे बच्चों का पालन पोषण कर भौतिक तथा आत्मिक शिक्षा प्रदान कर उन्हें समाज के लिए जिम्मेदार व्यक्ति बनाने के लिए योजना आश्रम की स्थापना की गई। भूखे को रोटी तथा निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती है। इस सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। उसी प्रकार दिए गए QR कोड का उपयोग कर अपनी भेंट राशि आपकी इस सेवकाई के लिए भेज सकते हैं। इस प्रकार आप भी इस सेवकाई का एक हिस्सा बन सकते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद।